हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रश्मि शुक्ला। तो आज चैप्टर 2 हिंदी व्याकरण का, जो कि सुपर टेट एंड यूपी टेट और सी टेट के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्लास अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आपको जिसकी प्रिपरेशन करनी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं उपसर्ग, जो कि आपका टॉपिक है, यानी चैप्टर है सेकंड। स्टार्ट करते हैं। तो अगर देखते हैं उपसर्ग किसे कहते हैं, तो उपसर्ग के बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो उपसर्ग दो शब्द यानी उपधनसर्ग के संयोग से, उपधनसर्ग के योग से निर्मित हुआ है। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, उप प्लस सर्ग। उप प्लस सर्ग के योग से निर्मित हुआ है। उप का अर्थ है समीप। उप का अर्थ है, क्या होता है उप का अर्थ? समीप, निकट या पास। यानी उप का अर्थ होता है समीप या निकट या पास में होता है। जबकि सर्ग का अर्थ सृष्टि। सर्ग का क्या अर्थ है? सृष्टि करना। सृष्टि करना यानी निर्माण करना, जिसे कहें सृष्टि करना, निर्माण करना। पास पास या निकट, पास या निकट सृष्टि का निर्माण करना या सृष्टि करना उपसर्ग का अर्थ होता है। दोनों को मिला के उप का अर्थ है पास और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। उपसर्ग को आदि प्रत्यय भी कहा जाता है। उपसर्ग का दूसरा नाम क्या है? आदि प्रत्यय। क्वेश्चन बन सकता है आपका कि आदि प्रत्यय किसे कहा जाता है। ऑप्शन में उपसर्ग दे दिया, प्रत्यय दे दिया, तो कुछ लोग कंफ्यूज होके प्रत्यय कर सकते हैं। तो उपसर्ग को आदि प्रत्यय भी कहा जाता है। ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? उपसर्ग। नेक्स्ट आपका, इसका प्रयोग शब्द के आदि यानी पहले किया जाता है। तो उपसर्ग का प्रयोग आदि यानी पहले किया जाता है, और हमेशा प्रत्यय का प्रयोग कब किया जाता है? बाद में किया जाता है। तो उपसर्ग का प्रयोग आदि यानी पहले किया जाता, आदि किया जाता है, इसलिए इसे आदि प्रत्यय के नाम से भी जाना जाता है। तो उपसर्ग यानी जो पहले लगते हैं वही क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। जैसे प्रा आपका क्या है? उपसर्ग है, और हार आपका शब्द है, तो दोनों मिलकर क्या बन गया? प्रहार। क्या बन गया? प्रहार। यानी हार क्या है? सृष्टि करना हुआ, और प्रा है आपका उप। तो उपसर्ग मिलके उपसर्ग क्या है? प्रा, और हार शब्द है, तो बन गया प्रहार शब्द। तो अगर पूछ लिया जाए प्रहार में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रा उपसर्ग है। ठीक है, हिंदी के उपसर्ग बहुत ईजी हैं। वैसे ही वी आपका उपसर्ग है, नाश आपका शब्द है, तो विनाश हो गया। विनाश में कौन सा उपसर्ग है? तो वी। लेकिन एक बात का याद रखिएगा, जो शब्द होता है उसका पूर्ण रूप से अर्थ प्रकट करे, अर्थ प्रकट करेगा, उसी में हम उपसर्ग को जोड़ते हैं। नाश का अर्थ निकल रहा है, और हार का, जो निरर्थक शब्द होंगे उनके आगे उपसर्ग प्रयोग नहीं, बल्कि सार्थक शब्दों के आगे ही उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो अब देखते हैं हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग मुख्यतः 3 भागों में विभक्त किए गए हैं। सबसे पहले अगर देखें तो संस्कृत के उपसर्ग, जो तत्सम के नाम से जाने जाते हैं, और हिंदी के उपसर्ग तद्भव के नाम से जाने जाते हैं। आगत आपके उर्दू, अरबी और अरबी, फारसी, अंग्रेजी भाषा के आगत उपसर्ग कहलाते हैं। तो उपसर्ग 3 मुख्य रूप से बांटे गए हैं, 3 रूपों में: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और आगत उपसर्ग। तो सबसे पहले हम जानते हैं संस्कृत के उपसर्ग। तो संस्कृत के उपसर्ग को तत्सम कहते हैं। आपको पता है, जो संस्कृत भाषा में प्रयुक्त शब्द होते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं, जो डायरेक्ट संस्कृत से आ जाते हैं। तो जैसे संस्कृत के कुल उपसर्गों की संख्या, अगर संस्कृत के कुल उपसर्ग 22 होते हैं, उपसर्गों की संख्या टोटल कितनी होती है? 22 होती है। तो किंतु निस और निर तथा दुस और दुर में कोई अंतर नहीं होता। जैसे निस और निर का प्रयोग करते हैं, और दुस और दुर में ज़्यादा कोई अंतर नहीं होता। तो संस्कृत भाषा में हम 20 उपसर्गों का प्रयोग
हिंदी भाषा में होता है। जो संस्कृत भाषा के 20 उपसर्ग हैं उनका प्रयोग हिंदी भाषा में होता है। तो हिंदी भाषा में 20 उपसर्ग हो गए और संस्कृत में 22 उपसर्ग हो गए। तो 20 उपसर्गों में से कुछ महत्वपूर्ण उपसर्गों के उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे आपका अति उपसर्ग है, अति से बनने वाले, जैसे अति का अर्थ होता है अधि या सीमा से परे। तो उदाहरण हो गए अतिवृद्धि, अतियुक्ति, अत्याचार। जैसे पूछ लिया जाए अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है तो अति है, अतियुक्त में अति उपसर्ग है, वृद्धि में आपका अति उपसर्ग होगा। वैसे अधि उपसर्ग, अधि का अर्थ होता है अधिक या ऊपर या श्रेष्ठ या समीपता। तो अधिकृत शब्द क्या बनेगा? अधिकृत, अधिकृत, अध्यावसाय, अध्यावसाय, अधिकार। तो अधिकार में कौन सा उपसर्ग? अधि। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। अधिकृत में आधि उपसर्ग है, अध्यावसाय में आधि उपसर्ग है। जो आधे अक्षर भी मिल जाए तो आपको समझ जाना होगा। नेक्स्ट उपसर्ग अनुपसर्ग बहुत पूछा जाता है। तो उपसर्ग का अर्थ है पीछे या क्रम या समानता। और उदाहरण क्या होगा? अनुमान हो जाएगा, अनुकूल हो जाएगा, अनुप्रास हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? अनुमान में कौन सा उपसर्ग है तो अनु, और अनुकूल में कौन सा उपसर्ग है तो अनु होगा। नेक्स्ट आपका अप उपसर्ग। अप का अर्थ होता है बुरा, अभाव या विपरीत। अप का अर्थ होता है बुरा, अभाव या विपरीत। और इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे? अपराध हो गया, अपहरण हो गया, अपशब्द हो गया। तो अगर पूछ लिया जाए अपहरण में कौन सा उपसर्ग तो अप होगा, अपराध में कौन सा उपसर्ग अप होगा, अपशब्द में अप उपसर्ग होगा। ये हो गए आपके संस्कृत के उपसर्ग। अब देखते हैं हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से। हिंदी के उपसर्ग जो संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वो तद्भव कहलाते हैं। हिंदी के उपसर्ग को हम तद्भव भी कह सकते हैं। तो हिंदी के उपसर्ग यानी जो मूलतः संस्कृत से ही विकसित होते हैं। जैसे आपका हो गया, आ का अर्थ होता है, आ का अर्थ होगा निषेध या अभाव। किसी चीज का अभाव या निषेध हो वहाँ पे हम आ उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। जैसे अपढ़, अलग, अनाम, अनजान, अथाह। तो इस सब में कौन सा उपसर्ग लगा है? अपढ़ में कौन सा उपसर्ग? आ और पढ़ लिख के यानी आ आपका उपसर्ग हो गया, पढ़ आपका शब्द। अपढ़ में आ उपसर्ग, अलग में आ उपसर्ग, अनाम में आ उपसर्ग, अजान में आ उपसर्ग, अथाह में आ उपसर्ग लगा हुआ है हिंदी में। अध, अध का मतलब है आधा। अध, अध का अर्थ क्या होगा? आधा। और अध से शब्द कौन कौन से बनेंगे? अध खिला, अध पका, अध कचरा। तो अध कचरा में कौन सा उपसर्ग होगा? अध होगा। अध पका में कौन सा उपसर्ग? अध होगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट होता है अनुपसर्ग हिंदी का। तो अनुपसर्ग जैसे अन का अर्थ क्या होगा? अभाव, निषेध या अनजान। तो वैसे ही शब्द बनेंगे अनपढ़, अनमोल, अनगढ़, अनिच्छा। तो अनिच्छा में कौन सा उपसर्ग होगा? अनुपसर्ग होगा। अनगढ़ में कौन सा उपसर्ग होगा? अन होगा। अनमोल में कौन सा उपसर्ग? अन होगा। अनपढ़ में कौन सा उपसर्ग? अन होगा। अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। नेक्स्ट आपका उन उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग? उन। और उन का अर्थ क्या होता है? एक कम। उन का अर्थ क्या होता है? एक कम। और इसके शब्द बनेंगे 49। 49 यानी 50 में एक कम। तो 49 इसमें उपसर्ग क्या होगा? उन उपसर्ग होगा। 69, 69 में 70 में एक कम, 69 कम होगा ना उनका अर्थ। तो उन क्या होगा? उपसर्ग होगा। 39, और 39 में कौन सा उपसर्ग होगा? उन होगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखते हैं आगत उपसर्ग। आगत उपसर्ग का दूसरा नाम विदेशी भी कहते हैं, विदेशी शब्द में आता है आगत उपसर्ग। तो हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए आगत उपसर्ग मुख्यतः उर्दू एवं अंग्रेजी भाषा से विकसित हुए हैं, जिनमें कुछ उपसर्ग निम्नलिखित हैं। तो उपसर्ग जैसे कम, कम उपसर्ग का अर्थ होगा कम का, कम उपसर्ग का अर्थ थोड़ा या हीन। तो जैसे कमजोर हो गया,
कम अक्ल हो गया, कम उम्र हो गया। तो अगर पूछ लिया जाए कम उम्र में कौन सा उपसर्ग होगा तो कम होगा, कमजोर में कौन सा उपसर्ग होगा तो कम होगा। नेक्स्ट उपसर्ग आता है खुश। खुश का अर्थ होता है अच्छा, तो इसमें क्या हो जाएगा, खुशबू शब्द बनेगा, खुशबू, खुश दिल, खुशहाल। तो इसमें उपसर्ग कौन सा होगा, खुश दिल में खुश होगा, खुशहाल में कौन सा उपसर्ग होगा, खुश होगा। नेक्स्ट आपका आता है गैर। गैर आपका उपसर्ग है, गैर का अर्थ होता है नहीं या अभाव। तो इसमें शब्द क्या बनेंगे, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर सरकारी। तो अगर पूछ लिया जाए गैर कानूनी में कौन सा उपसर्ग है तो गैर होगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट आपका आता है दर। दर क्या है, उपसर्ग है। दर उपसर्ग का अर्थ है में, और दर के एग्जाम्पल क्या होंगे, उदाहरण, दरअसल, दरमियान, दरकार। तो इसमें अगर पूछ लिया जाए दरकार में उपसर्ग कौन सा होगा तो दर उपसर्ग होगा। दरमियान में कौन सा उपसर्ग होगा, दर होगा। दरअसल में कौन सा उपसर्ग होगा, दर होगा। आई बात समझ में। तो अब आते हैं आपके नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट आते हैं एक क्वेश्चन की तरफ कि कौन कौन से आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उस पर फोकस करते हैं। तो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आते हैं जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। तो अंग्रेजी के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, पहले उसको देखते हैं। अंग्रेजी के उपसर्ग, तो जैसे सब, शब अंग्रेजी का उपसर्ग है, तो सब का अर्थ क्या होगा, अधीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शब्द का अर्थ हो जाएगा अधीन या नीचे। उदाहरण क्या होगा, सब जज, सब कमेटी। तो अगर सब जज में पूछ लिया जाए उपसर्ग कौन सा है, सब। सब कमेटी में उपसर्ग कौन सा है, सब। तो डिप्टी, डिप्टी क्या है, उपसर्ग है, और अर्थ क्या होगा, सहायक। तो डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, तो इसमें उपसर्ग कौन सा होगा, डिप्टी होगा। डिप्टी रजिस्ट्रार में डिप्टी उपसर्ग होगा। ये फंसाने वाले क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो अगर डिप्टी कलेक्टर में उपसर्ग पूछा जाए तो डिप्टी होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका हेड उपसर्ग आता है। इंग्लिश के आपके अंग्रेजी के उपसर्ग हेड, और हेड का अर्थ होता है मुख्य। तो उदाहरण क्या होगा, हेड मास्टर, हेड क्लर्क। तो इसमें हेड मास्टर में कौन सा उपसर्ग होगा, हेड, हेड होगा। हेड क्लर्क में उपसर्ग कौन सा होगा, हेड। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उपसर्ग के करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आपको टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज पूरा थ्योरी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया जाएगा और क्वेश्चन। तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। आपको पूरा कंप्लीट पैक हिंदी का प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जैसा कि आपको ईवीएस का प्रोवाइड कर दिया गया है। पर्यावरण अध्ययन और सामाजिक अध्ययन का, यानी जीएस का टॉपिक प्रोवाइड कर दिया गया है। तो फिर आते हैं क्वेश्चन पे। उपसर्ग शब्द का निर्माण किन दो शब्दों के योग से हुआ है, तो उपसर्ग का निर्माण उपधन सर्ग से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपसर्ग में शब्द उप का क्या अर्थ है, तो शब्द का समीप भी होता है, उप का अर्थ निकट भी होता है, और पास। तो ये सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपसर्ग को अन्य और किस नाम से जाना जाता है, तो उपसर्ग को अन्य आदि प्रत्यय के नाम से जाना जाता है, अभी आपको समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में मुख्य रूप से कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं, तो हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। जैसे आपको पता ही है, हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, आगत उपसर्ग। नेक्स्ट आपका आता है, हिंदी भाषा में मूल रूप से संस्कृत के कितने उपसर्गों का प्रयोग होता है, तो 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी शब्द में उपसर्ग का प्रयोग कहाँ किया जाता है, शब्द के प्रारंभ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्श से शब्द के को विलोमार्थी बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, तो आ स्पर्श से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आ उपसर्ग। नेक्स्ट, अत्यंत शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उचित उपसर्ग का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो अत्यंत में कौन सा, अत्यंत में अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्उपसर्ग से निर्मित किन्हीं 2 शब्द को लिखिए, तो पुनर्जन्म पुनर्उपसर्ग से बना है, पुनर्लेखन पुनर्उपसर्ग से बना है, ये भी
दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समकालीन और समभव में क्रमशः किन किन उपसर्गों का प्रयोग किया गया है? तो समकालीन में सम उपसर्ग और समभव में भी सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। डी ऑप्शन राइट आंसर। तो आपको कैसे लगे क्वेश्चन और कैसी लगी थ्योरी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइक करिए, वीडियो पसंद आया दोस्तों सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए, आपको हिंदी सॉलिड प्रोवाइड की जाएगी इस चैनल के माध्यम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।